नमस्कार छात्रों, हिंदी व्याकरण विकारे शब्द विशेषण भाग 2 में आप सबका स्वागत है। भाग 1 में हमने देखा था विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के दो भेदों की चर्चा हमने यहाँ पर की थी। विशेषण की परिभाषा हमने देखी थी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेषता बताता है या विशेष का बोध कराता है, उसे हमने देखा था कि हम क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है उसे। ठीक है, अब इस विशेषण के जो बाकी दो भेद यहाँ पर बचे हैं, उन दो भेदों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसमें से हमने तीसरा भेद हमें यहाँ पर देखना है। तीसरे भेद पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, वह है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण शब्द संज्ञा के मात्रा यानी जो चीज़ें नापी जा सकती है, तोली जा सकती है, समझ में आ रहा है, उन्हें हम मात्रा कहते हैं यहाँ पर। यानी कि देखिए परिभाषा, जो विशेषण शब्द संज्ञा के मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर किसान ने 3 लीटर दूध खरीदा। ठीक है, दूसरा है उसके पास बहुत धन है। अब देखिए ऊपर दिए हुए वाक्यों में लीटर, बहुत, यह जो विशेषण शब्द है वह परिमाण का बोध कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर किसान ने 3 लीटर यानी हमने क्या किया है, नापा है। ठीक है, दूध को हमने नापा है, इसलिए लीटर यह परिमाण है और इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। उसके पास बहुत धन है यानी परिमाण है, उसे तोला जा सकता है। ठीक है, इसलिए यह परिमाण है। इसलिए दोनों उदाहरणों में 3 लीटर और बहुत यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक के 2 भेद हैं। जैसे हमने संख्यावाचक विशेषण में देखा था कि उसके 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा था संख्यावाचक विशेषण में हमने देखा था निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो उसमें से पहले भेद उपभेद की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा के बारे में नाप, तौल आदि का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर निश्चित बोध कराते, ठीक है, जिस प्रकार निश्चित संख्या थी उसी प्रकार यहाँ पर निश्चित नाप है, निश्चित तौल है। ठीक है, उदाहरण के तरफ देखेंगे हम। रमा ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। दूसरा उदाहरण, राम ने 2 दर्जन आम खरीदे। माँ ने 5 लीटर दूध लाया। अब देखिए ऊपर दिए हुए वाक्यों में 10 मीटर, 2 दर्जन, 5 लीटर, यह जो विशेषण शब्द है वह निश्चित प्रमाण का बोध कराते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला वाक्य क्या है, रमा ने 10 मीटर कपड़ा खरीदा। कपड़ा मीटर यानी नापा है, किस परिमाण में नापा है, मीटर में। ठीक है, और निश्चित क्या है, 10, इसलिए 10 मीटर। ठीक है, राम ने 2 दर्जन आम खरीदे यानी मात्रा है, दर्जन। कितने दर्जन, 2, निश्चित है। माँ ने 5 लीटर दूध लाया, लीटर नापा है, तोला है, कितना, निश्चित, 5, इसलिए 10, 2, 5 ये निश्चित, और मीटर, दर्जन, लीटर यह परिमाण है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के यह उदाहरण है। देखिए ध्यान में रखिए,
संख्यावाचक विशेषण अलग है और परिमाणवाचक विशेषण अलग है। परिमाणवाचक विशेषण में हम क्या देख रहे हैं कि जो भी संज्ञा है या वस्तु है उसका नापा जा सकता है, वह तौली जा सकती है, वह मात्रा के रूप में होती है। ठीक है, संख्यावाचक में सिर्फ संख्या का बोध होता है। दूसरा भेद हम यहाँ पर देखेंगे, उपभेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा हम यहाँ पर देखते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा के बारे में नाप या तौल का निश्चित बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर क्या किया है, अब नाप और तौल का निश्चित बोध नहीं हुआ है, इसलिए इसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए, गीता ने थोड़ा दूध लाया, घर में बहुत शक्कर है, घर में कुछ मीटर कपड़ा बाकी है। अब देखिए ऊपर जो वाक्य दिए हैं उसमें थोड़ा, बहुत, कुछ मीटर, यह जो विशेषण शब्द है वह अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अब ऐसा क्यों? तो देखिए थोड़ा दूध, दूध थोड़ा यानी दूध तो नापा जाता है, तोला जाता है, इसलिए थोड़ा। ठीक है, दूध है, नापा मात्रा है, तो उसको हम परिमाण में तोलेंगे या देंगे। थोड़ा है, निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित है। बहुत शक्कर, शक्कर हम तौल कर लाते हैं, इसलिए परिमाण है। और बहुत, यह क्या है, अनिश्चित है। कुछ मीटर, यहाँ पर मीटर तो परिमाण दिया है, लेकिन कुछ यानी निश्चित नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर कुछ मीटर, यह अनिश्चित परिमाण का बोध करा रहा है। ठीक है, यानी अनिश्चित परिमाण के बारे में हमने अभी जानकारी ली। अब चौथा और अंतिम भेद है सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए परिभाषा देखते हैं हम। जो सर्वनाम संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी, लेकिन कौन दे रहा है? सर्वनाम। ठीक है, यानी यहाँ पर जो सर्वनाम है वह संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है, इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं। अब उसके उदाहरण देखिए, मेरी किताब लीजिए। किसकी किताब लीजिए? मेरी, यानी यहाँ पर विशेषण क्या है? मेरी। मेरी यह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर किताब यह संज्ञा है। संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी सर्वनाम दे रहा है, इसलिए यहाँ पर मेरी यह जो शब्द है वह सार्वनामिक विशेषण है। ऐसा नौकर कभी नहीं देखा। ऊपर दिए हुए वाक्य में मेरी, ऐसा, यह सर्वनाम, किताब और नौकर इन संज्ञाओं की विशेषता बताता है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखिए ऐसा नौकर, नौकर क्या है? संज्ञा है। ऐसा सर्वनाम है, यानी संज्ञा की विशेष जानकारी देने वाला सर्वनाम है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण में यह बात ध्यान में रखनी है कि जब सर्वनाम अकेला रहता है उसके आगे संज्ञा नहीं होती। ठीक है, ध्यान में रखिए। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? जब सर्वनाम अकेला आता है, यानी एक ही वाक्य में एक ही सर्वनाम होता है और उसके आगे संज्ञा नहीं होती, तब वह सिर्फ सर्वनाम होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? सर्वनाम के आगे अगर संज्ञा नहीं हो तो वह सिर्फ सर्वनाम ही होता है, यानी सर्वनाम के साथ अगर संज्ञा आए तभी वह सार्वनामिक विशेषण
बनती है या होती है। अगर सर्वनाम के साथ संज्ञा नहीं तो सार्वनामिक विशेषण नहीं। अगर संज्ञा सर्वनाम के साथ संज्ञा आएगी तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। ठीक है, यह बात ध्यान में रखनी है। तो बच्चों, हमने इस विशेषण में चारों भेदों पर चर्चा की। गुणवाचक विशेषण हमने देखा, संख्यावाचक विशेषण हमने देखा, उसमें हमने दो भेद देखे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में हमने उसके भी दो उपभेद देखे, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा अंतिम भेद सार्वनामिक विशेषण भी हमने देखा। अब इन चारों भेदों पर हमें अध्ययन करना है। आपको हर एक भेद के 5-5 उदाहरण लिखने हैं। अपने कॉपी में यह लिखिए। अब देखिए, इस पर हम कुछ उदाहरण यहाँ पर लेंगे। रेखांकित विशेषण के भेद लिखिए। यहाँ पर रेखांकित नहीं है, अलग रंग में जो शब्द दिए गए हैं उसके भेद आपको लिखने हैं। यह सारे वाक्य कॉपी में लिखकर उसके आगे आपको उन भेदों के नाम लिखने हैं। पहला, बेचारी औरत रोती है। इसमें बेचारी यह शब्द विशेषण है। ठीक है, यानी कि इन 6 वाक्यों में आपको विशेषण तो दिए हैं लेकिन उनके भेद आपको पहचानने हैं। देखते देखते 20 वर्ष बीत गए। उसे 2 लीटर दूध चाहिए। औरत कुछ लकड़ियाँ बटोर रही थी। आकाश में घनी घटा छाई है। थोड़ी दूरी तय करके रुक गए। देखिए, पहले वाक्य में बेचारी, दूसरे वाक्य में 20, तीसरे वाक्य में 2 लीटर, चौथे वाक्य में कुछ, पांचवें वाक्य में घनी और छठे वाक्य में थोड़ी। इन 6 शब्दों के विशेषण शब्दों के आपको भेद पहचानने हैं। ठीक है, आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचानिए। अब पहले हमने देखा कि विशेषण शब्दों के भेद लिखे। अब नीचे जो 7 वाक्य दिए हैं उनमें से ही आपको विशेषण पहचानने हैं। ठीक है, घने वन में सड़क थी। थोड़ा पानी पीकर हम चले गए। वे केवल 5 थे। वह एक अनोखी विजय थी। परमेश्वर की असीम कृपा है। लाल गुलाब सबको पसंद है। हरीश की माँ बूढ़ी हुई है। अब देखिए, यह जो 7 वाक्य है उन 7 वाक्यों में से आपको क्या करना है, विशेषण पहचानना है और आगे जाकर आप उस विशेषण के भेद भी लिख सकते हैं। लिखना पड़े तो भी लिखें, क्योंकि आपको ही वह आसान और समझने में और आसानी हो सकती है। ठीक है, तो विशेषण क्या हमने अब 4 भेद देखे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसमें सार्वनामिक विशेषण जो है वह अलग है। गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण जो है वह पहचानना आसान हो सकता है। सार्वनामिक विशेषण की एक बात ध्यान में रखनी है जो मैंने अंत में बताई कि अगर सर्वनाम अकेला हो, वाक्य में सर्वनाम अकेला हो तो वह सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। अगर वाक्य में सर्वनाम के साथ साथ संज्ञा भी आएगी तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा या वह उसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इन 7 वाक्यों में से आपको विशेषण पहचानने हैं और उसके भेद भी लिखने हैं। इससे आपको और समझने में मदद हो जाएगी। तो चलो बच्चों, आज यहीं पर हम रुकते हैं। आगे हिंदी व्याकरण में अलग भाग हम सीखेंगे, उसकी जानकारी हम
ले लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहना।